हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा है द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, बहुत ही अजीब सा टाइटल है, लेकिन चैप्टर बहुत ही लंबा है, लेकिन मज़ेदार भी बहुत ज़्यादा है, मज़ा आएगा पढ़ने में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। सपोर्ट करते रहिए गाइस, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिले कि हमें ऐसे वीडियो आपके तक बनाने चाहिए और आपके तक पहुँचाने भी चाहिए। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं करते और चैप्टर शुरू करते हैं। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, रवि एंड मीना। तो क्या होता है कि मृदु करके एक लड़की है जो एक यंग गर्ल है कि जो मद्रास में बड़ी हो रही है। अभी मद्रास जैसा कोई स्टेट नहीं है, लेकिन अभी वो एक चेन्नई, इसको हम जानते हैं चेन्नई की तरह से उसका एक नाम है। वो किसके साथ रहती है वहाँ? तापी और तथा, जो कि उसके ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर हैं, उनकी ग्रैनीज के साथ वहाँ पर रहती है। और जो एक दिन क्या होता है कि जो तापी थी वो मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर थी मृदु की, तो वो उसको ले जाती है रुकुमनीज़ के हाउस, उसकी आंट के हाउस की, जहाँ पे वो अपनी कज़िन से मिलेगी। कज़िन का नाम क्या था? लाली, रवि एंड मीना। एंड या गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि इसमें हमारे जो चैप्टर है इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो हम एक पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे और जो सेकेंड पार्ट है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है, तो उस पर भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ शुरू होता है हमारा चैप्टर गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का पार्ट 1। यस, अ स्माइलिंग रुकुमनीज थ्रू ओपन द डोर। तो वो लोग हंसते हुए दरवाज़ा खोलते हैं, मतलब ये सब तो होता ही है। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। तो क्या होता है कि रवि और मीना दौड़ के बाहर आते हैं। ये सब के साथ होता है कि जब भी आप भी अपने कज़न्स के घर जाते होंगे ना, तो जैसे वो आपको देख के बहुत खुश हो जाते हो, आपका हाथ पकड़ के घर में आते थे, आप होंगे अरे रुको रुको मुझे चप्पल तो निकालने दो। ये तो जैसे कॉमन डायलॉग बन के एकदम घिसी पिटी पिक्चर के डायलॉग हैं ये सब। तो वैसा यहाँ पर भी होता है। सी शेड दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ अ लार्ज ब्लैक वंस। सो वो वहाँ पे किसके बगल में रखती है? एक बड़ा सा ब्लैक कलर का जो चप्पल था, पैर जूतों की जोड़ी थी, वहाँ उसके बगल में वो उसको अच्छे से रखती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। You could see the clear mark of every toe on the front part of each sleeper. The marks for the 2 big toes were long and scrawny. Scrawny मतलब क्या होता है? Thin, suggesting skinny toes. तो यहाँ पे scrawny मतलब thin कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो skinny toes होते हैं उसको suggest करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि वो जो स्लीपर्स थे उसके मतलब वो जो बड़े वहाँ पे ब्लैक कलर के जो स्लीपर्स रखे थे वो बहुत ही वो ग्रे कलर के हो गए थे बिकॉज ऑफ डस्ट, क्योंकि वहाँ पे क्लियर टोट ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच, मतलब कि आपने देखा होगा कि जैसे यस ये हमारा जो चप्पल है तो उसको अगर हम लोग हमें हर तीसरे या हर चौथे दिन उसको क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और ये एक गुड हैबिट है, उसको हमको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साल 2 साल हो जाते हैं उसको कभी क्लीन आउट नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि वो लोग जहाँ पे ऐसे पैर रखेंगे ना, तो यस वहाँ पे इस तरह से उनके उंगलियों के निशान पड़ जाएंगे। यहाँ इतने में वाइट रहेगा और बाकी सारा जो पोर्शन होगा वो डस्टी हो जाएगा, है कि नहीं? ये आपने देखा होगा, ये मुझे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने देखा ही है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हमारी देखते ही हैं। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बश। तो क्या होता है कि मृदु के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो ये सोचे कि ये किसके चप्पल हैं, क्यों उसके पास टाइम नहीं होता है। अभी तो वो मतलब बच्ची है, तो उसके पास क्यों टाइम नहीं होता है? क्योंकि रवि जो था उसका जो कज़िन था वो उसको खींच के ले जाता है पीछे बैकयार्ड में बैठने के लिए। और कहाँ पे वो ले जाता है कि जो बेटर बेरी बश जो होता है, बेरी एक फ्रूट का नेम है। तो बेरी मतलब सबको पता है यार, बेरी मतलब बेरी होता है, हाँ बेरी होता है ना। तो बेरी के जो
उसका थिक मतलब मोटा सा जो ब्रश था वहाँ पे उसको ले जाके पीछे वहाँ ले जाके उसको ले जाता है. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from coconut half shell. तो वहाँ पे वो जाके क्या देखती है मृदु कि एक फुटबॉल था कि जो फटा हुआ फुटबॉल था और उसके अंदर वो सैंड की पूरा वो सैंड से भरा हुआ था और वहाँ पे एक छोटा सा किटन रह रहा था कि जो दूध पी रहा था कोकोनट का जो हाफ शेल होता है जैसे ये साउथ की पिक्चर है अब क्योंकि चेन्नई सब साउथ पोर्शन में आता है तो यहाँ पे आप लोगों को साउथ इंडियन लोग मिलेंगे. तो साउथ इंडियन लोग हमको पता है कि वो लोग कोकोनट ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने फूड के लिए या कोई भी चीज़ हो तो वो लोग कोकोनट ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो इसका जो हाफ पोर्शन होता है कुछ इस तरीके का तो उसके अंदर दूध भरा हुआ था मतलब ऊपर से डाला गया था उसके अंदर वो कैट उसको पी रही थी. We found him outside the gate this morning. तो क्या कहते हैं कि जो के कज़िन्स थे वो क्या कह रहे हैं कि हमने इसको आज सुबह हमारे गेट के बाहर हमको ये मिली. He was mewing and mewing. Poor thing, said मीना. तो जो मीना उसकी कज़िन थी वो क्या कहती है कि वो म्यूइंग मतलब क्या होता है जैसे बिल्ली जैसे आवाज़ करती है ना म्याऊ म्याऊ तो उसको कहते हैं म्यूइंग करना. तो ऐसे मतलब वो जैसे बहुत ही उदास थी और हेल्प के लिए शायद वो म्यूइंग कर रही थी. ऐसा किसने कहा? मीना ने कहा. It's a secret. Amma says Pati will live for our Padu's mama's house if she knows we have a cat. तो ये एक सीक्रेट है ऐसा उसके मतलब उसके कज़िन ने ऐसा कहा कि ये एक सीक्रेट है. यहाँ पे पाती मतलब होता है ग्रैंड मदर. तमिल में उसको ग्रैंड मदर कहते हैं. यहाँ पाती या पति चाहे जो भी हो पाती रखते अभी. ठीक है. तो क्या होगा अगर मम्मा को पता चल गया अम्मा मतलब मम्मा होता है तो अगर मम्मा को पता चल गया कि हमारे पास कैट है तो वो उसको पाती के घर छोड़ आएगी. यस. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. तो अभी ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे बन गया है कि पहले सब लोग क्या कहते हैं कि हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए और जब हम किसी एनिमल की मदद करने जाते हैं तो कहते हैं इसको क्यों मतलब घर में क्यों ला रहे हो इसको मतलब ये है वो है इतना गंदा है ये वो संभाल नहीं पाओगे. मतलब वो लोग कुछ ना कुछ बहाने देते रहते हैं हम लोगों को कि इसको क्यों ला रहा मतलब रख क्या उसको बाहर. इस तरीके से आपने भी काफ़ी बार सुना होगा ये चीज़. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. तो क्या आपको पता है कि सिर्फ थोड़ा सा दूध किचन में से लाने के लिए वो कितना हार्ड होता है. मतलब कि किचन में जाके फ्रिज खोला लिया उस दूध की बात नहीं हो रही. यहाँ पे जो ये कैट जो दूध पी रही है तो उसको किचन में से चुरा के उसको देना कैट को बहुत ही उनके लिए हार्ड होता है क्योंकि उनको चोरी करके लाना होता है कि नहीं. Pati show me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it through her off the scent. Throw off her scent मतलब mislead her so that she won't understand the real purpose. ठीक है. तो था उसका मीनिंग. तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैं जब उसके लिए दूध ला रहा था ना तो जो पाती थी उनने मेरे हाथ में ग्लास देख लिया. उसके अंदर मुझे क्या कहना पड़ा उनको झूठ बोलना पड़ा कि मेरे हाथ में मुझे भूख लगी इस वजह से मैं पीने चाह रहा हूँ. लेकिन जिस तरीके से मुझे देख रही थी उस तरीके से तो क्या ही बताओ मतलब डर जाए बेचारा इंसान. ओके. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. So क्या होता है कि ओ पाती कहती है अच्छा ठीक है लाओ मैं इसको धो दूँगी पी लो उसके बाद. तो अभी जो कज़िन है उसका वो क्या कहता है कि अरे नहीं नहीं आपकी तकलीफ़ लूँगी मैं मतलब कर देता हूँ ये. मतलब ये नॉर्मली ना हम लोग टीवी में देखते हैं कि अगर कोई चीज़ चुरा रहा है ना तो वो लोग अरे नहीं नहीं आपको क्या ज़रूरत है मैं कर दूँ. तो ये ड्रामा चालू है तो ये उसी तरीके से एक समझ लीजिए ड्रामा ही चल रहा है. तो हाँ तो क्या कहते हैं कि मैं इसको जो टम्बलर है उसको मैं धो दूँगा. टम्बलर मतलब वैसा समझिए जिसमें वो दूध पी रहा था बर्तन ऐसा कोई. तो यस. उसके बाद में वो भाग के गया उस कोकोनट शेल में. देखिए मैं आपको जो कह रही थी कोकोनट शेल वो कुछ इस तरीके से था. ये देखिए ये कैसे पी रही है कि नहीं. तो उस तरीके से यहाँ पे
था, तो वो भाग के गया, उसमें डाला उसने दूध और वो वापस भाग के आ जाता है। उसको शक हो, जो उनकी ग्रैंड मदर थी उनको शक हो, उससे पहले वो ये काम कर लेता है। नाउ वी हैव टू थिंक ओके नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। महेंद्रन, द लिटिल kitty's नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो अभी उसका कज़न क्या बोलता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि महेंद्रन के लिए हमको खाना लाना पड़े। मतलब कोई उसको उसका जो उसकी भूख है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को कोई अदर वे सोचना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो महेंद्रन, अब ये महेंद्रन कौन है? तो जो किटी थी, हमारी लिटिल किटी जो थी, उसका नेम था महेंद्रन। तो मृदु इम्प्रेस्ड हो गई कि ये तो जैसे एक इंसान का एक रियल नेम जो होता है उस तरीके से लग रहा था, क्यूट सी किटी का नेम नहीं लग रहा था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। तो जैसा कि हम जानते हैं, वो जितने भी साउथ के लोग होते हैं उन लोग के नाम बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो वैसे ही यहाँ इसका भी नेम था कि इसका फुल नेम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, और उसको शॉर्ट में MP पुनई भी अगर तुम्हें कहना हो तो तुम कह सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। तो क्या कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छी कैटेगरी की कैट लगती है, क्योंकि इसका फ़र तो देखो, इसका फ़र मतलब उसके ऊपर जो बाल होते हैं किसी भी एनिमल के, तो उसको फ़र कहा जाता है। तो इसके ऊपर का फ़र तो तुम देखो जैसे कि एक लायन का जैसे मेन होता है। मेन मतलब फ़र ही समझिए आप, तो मेन मतलब फ़र होता है। तो मेन मतलब कि उसके ऊपर का जो बाल होता है उसको मेन भी कहा जाता है, फ़र भी कहा जाता है। तो उस जैसे लायन का होता है वैसे इस तरह का है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? He looked expectantly at मृदु। तो क्या होता है कि पल्लवा किंग्स, ये एक डायनेस्टी थी। डायनेस्टी मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समय कि जब एक कास्ट के लोग, और या तो एक जैसे क्या कह सकते हैं हम, एक जैसे लोग जब रूल करते हो ना, तो उसको कहते हैं पल्लवा डायनेस्टी। तो जैसे अभी कोई भी, जैसे हम लोग सरनेम ले लेते हैं, जैसे शर्मा बहुत ही जो पॉपुलर सरनेम है, तो इसको हमने ले लिया तो शर्मा। तो उस वक्त तो ये सब डायनेस्टी नहीं थी जो कि, लेकिन ये तो जस्ट आपको एग्जाम्पल थ्रू बता रही हूँ कि जैसे शर्मा ले ले, तो शर्मा अगर मान लीजिए इंडिया पे रूल कर रहे थे उस वक्त शर्मा किंग्स, मैं हाँ हंसने वाला एग्जाम्पल है मानती हूँ, लेकिन फिर भी रखिए ना अभी आप। तो उसी तरीके से जो शर्मा जैसे, तो शर्मा अगर जो लोग थे वो लोग जब किंग इंडिया के हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे, मानने को कह रही हूँ कि जब अगर उन्होंने इंडिया पे रूल किया तो जितना टाइम उन्होंने रूल किया तो उसको क्या माना जाएगा, शर्मा डायनेस्टी, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पल्लवा डायनेस्टी भी थी। तो पल्लवा किंग्स, तुम्हें पता नहीं कि उन पल्लवा जो किंग्स था उन लोग का एम्बलम मतलब उन लोगों का जो सिंबल क्या था, वो एकदम एक्सपेक्टेंटली, मतलब कि अगर आप किसी चीज़ से कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना कि अभी ये आंसर देगा, अभी ये मुझे कुछ देगा, मतलब जो आपने चाहा वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेंटली, मतलब समझ रहे हैं ना आप, उस तरीके से वो मृदु की तरफ देख रहा था। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। ओके, it's clear you don't know a thing about history, haven't been to Mahabalipuram, have you? तो he said mysteriously। तो बाद में जो मृदु थी वो गिगल्ड, मतलब कि ऐसे सोचने लगी बात घुमाने की, जैसे आपको कोई आंसर, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप कैसे मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करने लगेंगे, या फिर आप कुछ भी करने लगेंगे उस आंसर के बचने के लिए, ठीक है। आप अनकम्फर्ट फील करने लगेंगे, तुरंत के तुरंत आपको शायद शाइनेस भी आ सकती है अगर आप शाय पीपल में हैं। तो कुछ होंगे कि जो गुस्से से होंगे, अपनी बात करते हैं, उसी तरह से यहाँ गिगलिंग करने लगी। और मतलब पहले उसने कुछ बोला, फिर कह रहे नहीं यार मैं तो मजाक करी। जैसे हम, ये काफ़ी बार होता है ना कि जब हम किसी चीज़ का आंसर देते हैं और जब सामने वाला कहते हैं तुम्हें सच में ये आंसर है, तुम्हें नहीं पता, तो हम क्या कहें, अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं बताता हूँ। इस तरीके से काफ़ी बार होता है हमारे साथ। तो जो उसका कज़िन था वो क्या कहता है कि अच्छा रुको, मुझे ये तो पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। बाद में पूछता है कि तुम महाबलीपुरम कभी गई नहीं हो क्या? तो महाबलीपुरम यहाँ पे एक प्लेस का नाम है, किसी इंसान या किसी चीज़ का नाम नहीं है। तो या ओके, ही सीट मिस्ट, मतलब कि ऐसे क्वेश्चनिंग टोन में उससे पूछता है कि तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई,
मतलब ऐसे शॉक होके, थोड़ा शॉकिंग प्लस क्वेश्चनिंग वे में पूछना, उसको कहते हैं मिस्टीरियसली। वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई शो अ स्टैच्यू ऑफ हिज तथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये देखिए यहाँ पे एक्सेट्रा का पूरा स्पेलिंग आपको दिया गया है, शायद आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो जैसे हम कहते हैं अरे उसके दादा के दादा के दादा के, उसी तरीके से यहाँ तथास तथास तथास, उसी तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके से फैक्ट इज़ महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेंट्स फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो यहाँ पे वो क्या प्रूव करना चाहता है कि ये मतलब दादा के दादा के दादा के वहाँ पे उन्हें स्कल्पचर्स देखे थे, और उसकी जो ये कैट है ये उन्हीं की डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, जो वंश कहते हैं ना हम लोग, कि उन्हीं के बच्चों के बच्चों के बच्चों के, तो उसी तरह के ये उनकी डिसेंडेंट है। उन्हीं जो उन नस्ल की जो कैट्स होती थी पहले, उसी की तरह ये भी क्लैट है, मतलब कैट है। A close relative, scientifically speaking, of none other than lion, the Pallava lion, emblem of Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. The cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worship cat in ancient Egypt. ओके तो यहाँ पे मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ तो लिया है, लेकिन मैं आपको फिर से समझाती हूँ मतलब क्या है। तो वो क्या प्रूफ करना चाहता था बेसिकली कि ये बहुत ही जो पुरानी जो नस्ल की कैट्स थी उनकी तरह ये है, कि जो देखिए एक चीज़ ये फैक्ट है कि जब एंशियंट में है ना, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी वो आज के मुकाबले काफ़ी बड़ी होती थी। कि जैसे आप अभी ह्यूमन बींग्स को रखिए, तो ह्यूमन बींग्स पहले काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। यस, मतलब कि कितने बड़े होते थे मैं कैसे बताऊँ। अभी जिसको हम सबसे बड़ा इंसान कहते हैं, मतलब अगर आप 10 जन खड़े तो उसमें से जो सबसे बड़ा इंसान होगा, जो टॉलेस्ट मैन होगा, तो वो उस वक्त के लिए शायद कुछ नहीं थे। वहाँ पे हमारी डबल एक नॉर्मल पर्सन, जैसे 145 सेंटीमीटर मेरी हाइट है, तो मेरे से डबल डबल लोग होते थे। मेरी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब ये तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बहुत बड़े वो लोग होते थे, 2 फीट 3 फीट इतने बड़े बड़े पहले लोग होते थे। इसी वजह से एनिमल्स में देख लीजिए, तो आपको एक लाइव तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा एग्जांपल दो जिसके बारे में हम सबको पता ही होगा, जैसे कि डायनासोर। तो कुछ लोग कहते हैं कि डायनासोर अभी जो छिपकली हैं वो डायनासोर की नस्लों में से ही आई हैं, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के मैचिंग मतलब उनके जो बॉडी पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है। तो आप सोचिए कहाँ उतना बड़ा डायनासोर, कहाँ छिपकली। मतलब समय के साथ साथ अगर ये बात सच है, तो समय के साथ साथ छोटी हो गई चीज़ें। तो उसी तरीके से कहते हैं कि ये जो कैट है वो पहले के ज़माने के लायन की तरह थी। ठीक है, तो वो पल्लवा डायनेस्टी द लायन, अभी जो हमारा क्वेश्चन था पहले आगे का, कि जो पल्लवा डायनेस्टी थी उनका उनका सिंबल, उनका एम्बलम क्या था, तो उनका एम्बलम था लायन। और ये इसी तरह से जो रवि था वो बातें करते करते जो बश के पास वो लोग बैठे थे, वहाँ से जो झाड़ियों के पास वो लोग बैठे थे वहाँ से वो गोल गोल घूमने लगा। और बाद में वो कहता है, और वो बाहर निकल के जैसे ज़्यादा खुश होके, प्राउड फील करके, उसकी आइज़ स्पार्कलिंग हो रही थी उस तरीके से, मतलब चमक रही थी उसकी आइज़, वाह चमक रही थी, वाह। तो या चमक रही थी, अभी मान लेते हैं आइज़ भी चमकती हैं, पता नहीं, मान लेते हैं चमक रही थी, चलिए ठीक है। तो चमक रही, तो बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड फील कर रहा था एक वे में, कि जो कैट है वो डिसेंडेंट है ऋषि कैट्स, महाबलीपुरम के ऋषि कैट है। मतलब ऋषि कैट मतलब क्या होता है कि उस वक्त शायद उनकी हिस्ट्री में जो वहाँ के जो लोग थे वो शायद कैट्स को वर्शिप करते, इस वजह से यहाँ दिया गया है ऋषि कैट, है कि नहीं। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। तो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ, फॉर जैसे नहीं कहते फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो उसी तरीके से कहते हैं कि मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ कि पहले के ज़माने में जो कैट्स को एंशिएंट इजिप्ट, जो इजिप्ट एक देश का नाम है, जैसे इंडिया है वैसे इजिप्ट एक देश का नाम है, तो वहाँ के लोग कैट्स की पूजा करते थे। He loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. Okay, how था आगे, how he loved the sound of his own voice. तो उसको अपनी आवाज़ सुनना कितना पसंद है। मतलब मीना और मृदु थे, वो लुक एक्सचेंज कर रहे थे ऐसा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो उसके साथ हम क्या करें, मतलब ऐसा मृदु कहती है कि हम लेकिन क्या कर सकते हैं उसके लिए। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट from the Egyptian cat god, no goddess.
बेस्ट डेट या दैट्स इट. सो मतलब क्वेश्चन की अभी रवि क्या कह रहा है कि अरे मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ क्या डिसेंडेंट थी, इजिप्ट में पूजा जाता था, ये थी वो थी गॉडेस थी. मतलब वो अपने आप ही पहले बोल रहा है फिर कंफ्यूज हो रहा है क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा. जो मृदु कहती है कि तो क्या मतलब सो ओके. Well, one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendants is Ravi flourished his twig and Mahendran, MP Punai here. Whoop! Ick! He shrieked, वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक वे में मतलब कि एक बार क्या हुआ था कि वो जो इजिप्ट की जो कैट थी जिनको भगवान माना जाता है, तो स्टोरी मतलब कहता है समवन वो हाइड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रैवल अननोटिस्ड. तो जैसे हम छुप के ट्रैवल करते हैं ना शिप में, या छुप के हम नहीं करते, हम मूवीज़ में देखते हैं कि वो लोग शिप के कहीं बेसमेंट में छुप जाएंगे या एयरप्लेन में कहीं घुस जाएंगे किसी भी तरह से. तो यही है मतलब कि इसी तरीके से वो ने एक मिनट या तो इसी तरीके से वो मतलब कहना चाहते कि इसी तरह से कि वो जो थी वो छिप गई थी वहाँ पे, और बाद में आज उसके जो वंश हैं उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो सब लोग आज यहाँ पे हमारे सामने. और वो कौन है? महेंद्रन MP पुनई हियर. तो मतलब वो खुश हो जाता है, अंदर ही अंदर खुश होता है, थोड़ी देर में कुछ बोलता है, थोड़ी देर में कुछ करने लगता है. इस तरह से उसका बिहेवियर उस वक्त था. ओके अभी आगे देखिए. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड. He just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi awfully whoop it was a scratch from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits. वियर्ड मतलब क्या होता है यहाँ पे कि वियर्ड मतलब होता है स्ट्रेंज. हम नहीं कहते ही इज़ अ वियर्ड पर्सन, इट्स अ वियर्ड थिंग. मतलब कि हमको उस बारे में कुछ पता नहीं, तो वो बहुत ही अनजान होती है, मतलब स्ट्रेंज होती है और वो नॉर्मली प्लस नहीं होती है. एक तो स्ट्रेंज होती है प्लस नॉर्मल नहीं होती वो चीज़. कि ऐसे तो कोई भी चीज़ स्ट्रेंज हो सकती है कि नहीं, लेकिन स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? पहली चीज़ तो अनयूजुअल हो, सेकेंड थिंग वो स्ट्रेंज होनी चाहिए. यस, तो वो हो जाता है हमारा वियर्ड. तो एकदम से ना रवि क्या होता है एकदम, सॉरी रवि नहीं, महेंद्र जो था वो अलार्म जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ट्यून्ड हो गया था. कि जैसे आप हमारे वीडियोस के लिए ट्यून रहते हैं उस तरीके से यहाँ पे जो महेंद्र भी जो कैट थी वो भी एकदम अलार्म्ड हो गई. वो अपने जो क्लोज थे, जो क्लोज मतलब उसके जो पंजे थे उसको शार्प कर मतलब वो कोकोनट शेल की एज पे ऐसे ऐसे मतलब क्या कहते हैं उसको क्लोज को शार्पन कर रही थी. बट वर्स दैन रवीज ओफुल वुप एक वॉज अ क्रिच. लेकिन जो अवी जो रवि जो था वो बोलता है जो वो एक, तो उससे वजह से वो स्क्रिच हो जाता है. फ्रॉम द विंडो वॉट अ वियर्ड साउंड. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड MP पुणे वॉज स्टार्टन ऑफ इट विथ hair hair standing on end. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. The screeching went on and on. What दैट नॉइज सेड मृदु. तो क्या होता है कोई स्क्रीचिंग मतलब कि क्या कोई नॉइज़ को डिस्क्राइब किया है, तो वो एक विंडो में से वैसे एक नॉइज़ आती है और बहुत ही ज़्यादा ये वियर्ड साउंड होती है. तो इस वजह से जो पुनई MP जो पुणे मतलब जो कैट थी और डर के इधर उधर भागने लगती है. बाद में वो वहाँ पे मतलब एक कोने में जाके वहाँ पे जो चिलीज़ की एक ट्रे रखी थी बैम्बू के पास जो एक रेड चिलीज़ की जो ट्रे रखी थी वहाँ पे जाके वो कूदती है और सारे जो सूखने के लिए रखे होते हैं उन सबको वो मतलब उसके ऊपर गिर जाते हैं. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ. तो छुपने के लिए वो जो चिलीज़ थी वो अपने ऊपर से गिर जाती है, ऐसे बैठी रहती है और कहती है म्याऊं. मतलब ऐसे वो अपने वॉइस में कुछ कहती है, पता नहीं क्या कहती है, म्याऊं कहती है इतना पता है. Okay. The screeching went and what was that noise? said Mridu.
तो जो स्क्रिचिंग था, जो आवाज़ आ रही थी, वो ऐसे ही चलती जा रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं तो कहाँ से आ रही। तो मृदु पूछती कि ये नॉइज़ कहाँ से आ रहा है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रूटेड रावी। ओह, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लाली, उसकी जो दूसरी कज़िन थी, वो वायोलिन बजा रही थी, वायोलिन बजाना सीख रही थी। तो वही ग्रंटेड रवि, तो रवि कुछ कुछ गुस्से से इस तरह से बोलता है, शी विल नेवर लर्न अ थिंग। तो ऐसे कि ओ फूल, मतलब काफ़ी बार हमने सुना होगा ना हमने हमारी मम्मियों से कि अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये तुम उसी तरह से कहता है कि ये कभी कुछ सीख नहीं सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लालीज ऑल टाइम derailing, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। तो क्या होता है कि जो म्यूज़िक टीचर होते हैं उसको क्या बजाना सिखाते हैं कि जिस तरह से ट्रेन आवाज़ करते हुए चलती है उस तरह से वो सिखाते हैं। तो लाली क्या बजाती है उसके सामने कि जैसे ट्रेन पटरी पे से उतर के गिर गई, उस तरह का वो आवाज़ मतलब करने लगती है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता, ख़त्म तो नहीं होता, जो पार्ट 1 है वहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है। तो इस वीडियो के लिए तो हम पार्ट 1 तक ही रखेंगे, पार्ट 2 के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई है, आप नीचे जाके देख लीजिए। एंड या इस वीडियो के लिए बस इतना है, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। और या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।